गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स। नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो पढ़ेंगे, एंड जो नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा उसमें देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस। अभी वाली नॉर्मल क्वेश्चन बताऊंगा आपको जिसमें बोर्डमोस रूल का यूज होता है। देखो जनरली सबसे पहले बात करते हैं ऐड। ऐड में भी कई बच्चे मिस्टेक करते हैं। देखो किस टाइप से ऐड करना है तो किस टाइप से करना है आपको। फर्स्ट जैसे आपको क्वेश्चन रहेगा 26 प्लस 316 प्लस 4219, इसको ऐड करना है। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, 26 फिर इसके नीचे रख देंगे 316, फिर इसके नीचे 4219, इस टाइप से आप ऐड करोगे। ये मेथड आपका गलत है, इस टाइप से ऐड नहीं होगा। ऐड देखो कैसे करेंगे, 26 है फिर कितना 316, तो 6 के नीचे 6 सॉरी जो 316 है इसका जो राइट साइड सबसे लास्ट डिजिट है, इसके लास्ट डिजिट के नीचे रखना आपको। तो इसके सबसे लास्ट डिजिट कितना 6, फिर कितना आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 3, फिर कितना 4219, लास्ट में 9 है, 9 को सबसे लास्ट में रखना है, फिर 1, फिर 2, फिर 4, अब ऐड होगा। अगर आप इस टाइप से करोगे तो गलत है, इस टाइप से ऐड करना है। 6 प्लस 6 कितना हो गया 12, 12 प्लस 9 21, 2 कैरी, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 3 प्लस 2 5, 4 4 5 6 1, इस टाइप से ऐड करना है। मींस जो सबसे लास्ट नंबर उसको सबसे लास्ट वाले नंबर के नीचे रखना है एंड फिर ऐड करना है। ये आपको सबट्रैक्शन में करना है। देखो नेक्स्ट देखो सबट्रैक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन दे दिया 2168 माइनस 319, 2168 माइनस 319, तो आप कैसे करोगे 2168 माइनस 319, सबट्रैक्शन करना है। अब जो 8 से 9 सबट्रैक्ट होता नहीं होता है। जब भी अगर जो ऊपर वाला नंबर नीचे वाला नंबर छोटा होगा तो आपको लेफ्ट हैंड साइड से 1 कैरी लेना है। तो यहाँ पे देखो 6 है, 6 से 1 कैरी लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 18। अब 18 से 9 को सेपरेट किया 9, 5 से 1 को सेपरेट किया 4। अब 1 से 3 सेपरेट होता है नहीं होता। तो यहाँ पे देखो 2, यहाँ से 1 कर लूंगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 11, 11 से 3 को सेपरेट करेंगे 8, एंड 1 का 1, 1849 इज करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लाई की। क्वेश्चन नंबर 3 है, मल्टीप्लाई जाएगा 2164 इंटू 23। तो कैसे करना आपको, अगर 23 का टेबल आता तो डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं आता तो आपको सिंगल को मल्टीप्लाई करना। देखो कैसे 2164 मल्टीप्लाई 23। तो सबसे कंप्लीट नंबर को सबसे पहले कंप्लीट नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 या 12 का 2 1 कैरी, 3 6 या 18, 18 प्लस 1 19 1 कैरी, 3 कितना हो जाएगा 3 1 या 3, 3 प्लस 1 4, 3 2 या 6। अब चाहो तो इसके नीचे 0 कर दो या फिर इनटू लगा दो। नेक्स्ट अब 2 से होगा पूरा कंप्लीट नंबर मल्टीप्लाई, 2 4 या 8, 2 6 या 12 1 कैरी, 2 1 या 2 प्लस 1 3, एंड 2 2 या 4, कितना आ जाएगा 2, 9 प्लस 8 17 1 कैरी, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 3 9, 4 का 4 4 9 7 7 2 आपका मल्टीप्लाई आ जाएगा। इसी टाइप से को डिवाइड करते हैं। डिवाइड में क्या होता है, जैसे 2004 डिवाइडेड बाय 4। इसमें देखो क्या करना है, सबसे पहले मैं डिवाइड करूंगा 2004 डिवाइडेड बाय 4। 4 से 4 के टेबल में 2 नहीं आता क्योंकि 2 से छोटा हो गया इससे। नेक्स्ट नंबर ले लो 0, तो 20 हो गया। तो कितने टाइम हमारा 4 के टेबल में 5 टाइम 20, या तो उसके इक्वल आना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे इसके इक्वल आ रहा है तो 4 5 या 20, एंड का रिमाइंडर कितना आएगा 0 से 0, 2 से 2 0। नेक्स्ट नंबर लिया मैंने 0। अब देखो 0 में इसका डिवाइड नहीं जा रहा, 0 में इसका डिवाइड नहीं जा रहा। तो नेक्स्ट देखो क्या करेंगे, मैं फिर से एक और नंबर लूंगा, यहाँ पे 4 लूंगा। अगर 2 लाइन एक साथ लेते हो तो आपको यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। अगर 3 लाइन एक साथ लोगे तो यहाँ डबल 0 आ जाएगा। 4 लाइन एक साथ लोगे तो यहाँ पे ट्रिपल 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 लाइन एक साथ आ रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 0, एंड 4 के टेबल में 4 का टाइम 1 टाइम, 4 1 या 4 0, इस टाइप से करना है। तो आप ये 0 लगाना भूल जाते कई बच्चे। यहाँ पे देखो अगर 2 एरो एक साथ आते हैं, 2 नंबर को एक साथ लेते हैं तो यहाँ पे आपके 0 आएगा। 3 नंबर को एक साथ लेंगे तो आपका यहाँ पे डबल 0 आएगा। नेक्स्ट देखो, जैसे 3 नंबर वाला एग्जाम्पल समझाया तो इसमें डिवाइड में जैसे आपको जाएगा 6036,
डिवाइडेड बाई 6। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 6 की टेबल में 6 वन टाइम, रिमाइंडर कितना आ गया आपका 0, नेक्स्ट कितना आ गया 0, 0 डिवाइड नहीं जा रहा, नेक्स्ट नंबर लो 3। अभी दो नंबर एक साथ हो गए, अब 3 में भी नहीं जा रहा, 3 भी से छोटा है, तो नेक्स्ट नंबर लो 6। अब यहाँ पे 3 एरो एक साथ आ रही है, मतलब 3 डिजिट आप एक साथ ले रहे हो, तो आपको यहाँ पे 2 जीरो लगाने पड़ेंगे इधर, 2 जीरो। एंड अब कितना 6 की टेबल में 6 की टाइम वन टाइम, ओ सॉरी 36 है ना, 6 की टेबल में 36 6 टाइम 36 जीरो, तो आपका आंसर क्या आएगा 1006। ठीक है, क्लियर। सेकंड, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 बात करते हैं हम पॉइंट वाले एडिशन एंड पॉइंट वाले सब्ट्रैक्शन एंड पॉइंट वाले मल्टीप्लाई एंड पॉइंट वाले डिवाइड कैसे होते हैं। सबसे पहले पॉइंट में जो नंबर है, पॉइंट में जो नंबर है उनको पॉइंट कैसे रिमूव करते हैं या फिर वापस पॉइंट कैसे लगाते हैं, वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको दे रखा है 36/100 दे रखा है, इसका मीन्स है कि आप 2 डिजिट राइट टू लेफ्ट साइड इसमें पॉइंट लगा सकते हो, जितने जीरो उतना राइट टू लेफ्ट साइड पॉइंट लगा सकते हो। 36 को आप जनरली क्या लिख सकते हो, 36 भी लिख सकते हो, या फिर आप 36.0 भी, ये भी तो 36 है, ये भी 36 है, या फिर आप अगर 036 लिखोगे ये भी 36 है, ये भी 36 है, ये भी 36 है, या आप 36/1 कर दो ये भी 36 है, आप 36 into 1 कर दो ये भी 36 है, मीन 36। अब 36 इसको आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी, ये भी, ये भी, ये सभी 36 ही है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36, अगर 2 जीरो है तो आपको राइट टू लेफ्ट 2 डिजिट चलना है, तो कितना हो जाएगा पॉइंट राइट टू लेफ्ट 2 डिजिट आएगा। अभी इसको आप 36.0 राइट कर सकते हो, यहाँ पे रहने तो कोई दिक्कत नहीं। तो 2 डिजिट तो कितना हो जाएगा 6 3 एंड पॉइंट, इसके आगे जीरो लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट देखो, अगर आपको जैसे दे रखा है 1 दे रखा है अपॉन 1000 दे रखा है, 000 है, तो अब आपका डिजिट तो ओनली 1 ही है, तो अब बाकी जीरो ले लेना। यहाँ पे 3 डिजिट के बाद आपको राइट टू लेफ्ट चलना 3 डिजिट, तो कितना हो जाएगा 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट पॉइंट एंड जीरो का, ये आ जाएगा इसका पॉइंट। एंड आपको पॉइंट रिमूव करना है, तो वापस आप ये पॉइंट रिमूव करोगे तो 1 2 3 डिजिट आ गए, तो नीचे 3 जीरो लगा, तो 1 2 3 जीरो, ऊपर 1 का 1, नीचे 1000, वो वापस कन्वर्ट हो गया। देखो नेक्स्ट, इससे रिलेटेड देखो क्वेश्चन, देखो क्या आता है। एडिशन में क्या करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट को ही रखना है। सबसे पहले देखो मेरे क्वेश्चन में 5 दे रखा है आपको 2.3 प्लस 3 2.6 प्लस 4 1 2.5 प्लस 0.23। देखो कैसे करेंगे इसको, नंबर क्या देगा 2.3 प्लस 32.6 प्लस 412.5 प्लस 0.23। तो एडिशन में आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रखना है। तो देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका 2.3, फिर कितना है पॉइंट नीचे पॉइंट, ये 6 एंड इधर 2 एंड ये 3। नेक्स्ट कितना पॉइंट नीचे पॉइंट, ये 5 आपका, ये 2, ये 1, ये 4। नेक्स्ट पॉइंट के नीचे पॉइंट एंड ये 2 एंड ये 3, इधर 0 ऐड कर दो, 3 का 3, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 2 16, 16 का 6 1 कैरी, पॉइंट नीचे पॉइंट, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 3 प्लस 1 4, 4 का 4, ये आ जाएगा आपका आंसर 4 4 7। आपको लिखना ध्यान रखना है, जब भी पॉइंट वाले नंबर को ऐड करना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, ऐसे सब्ट्रैक्शन में होता है, आपको क्वेश्चन दे दिया 2.3 माइनस 0.23, करना क्या आपको, ओनली पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, इतना ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या 2.3 माइनस 0.23, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 0 ये 2 ये 3। अब देखो 3 यहाँ पे कुछ नहीं करेगा आगे, आप 0 पर तो कोई दिक्कत नहीं। अब 0 से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो आप 1 कैरी लोगे तो यहाँ पे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 से 3 को सब्ट्रैक्ट किया कितना हो जाएगा आपका 7, एंड 2 से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 0, पॉइंट का पॉइंट, 2 से 0 को 2, 2.07 इज करेक्ट आंसर। एंड इसके अलावा देखो सब्ट्रैक्शन में आपको एक चीज बता देता हूं, अभी उस क्वेश्चन में बहुत से बच्चे अभी मिस्टेक कर रहे हैं, एंड उस टाइप का क्वेश्चन मिलिट्री स्कूल में 2 टाइम्स आ चुका है, तो मैं आपको एक बार दोबारा वो क्वेश्चन बता देता हूं। देखो 6 नंबर पे देखो क्या दे रखा है आपको, इस टाइप पे 2 एग्जाम्पल बता देता हूं, आपको करना क्या है, मिस्टेक क्या करते हो वो बता देता हूं, कहां मिस्टेक होती है मैक्सिमम। देखो आपको जैसे क्वेश्चन दे रखा है सब्ट्रैक्ट 40 फ्रॉम 50, तो अब मैक्सिमम बच्चे कहते हैं 40 माइनस 50 करते हैं,
जबकि लैंग्वेज क्या है, सब्ट्रैक्ट 40 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 50 में से, मींस 50 में से सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन मैक्सिमम बच्चे 40 माइनस 50 कर देते हैं, गलत हो गया। तो ये क्वेश्चन क्या बोला, सब्ट्रैक्ट 40 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 50 में से, मींस क्या हो जाएगा इसका आंसर 50 माइनस 40, 0 का 0, 5 से 4 1, 10 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी टाइप देखो तो सिंपल है, बट आपको अगर नेगेटिव में दे रखा है तो आप क्या मिस्टेक करते हो, जैसे आपको दे दिया सब्ट्रैक्ट -60 फ्रॉम -10, आप कैसे करोगे, सब्ट्रैक्ट -60 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम -10 में से, तो जो कैसे होगा, आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट -60 को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, -10 में से, तो -10 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, -60 को, इस टाइप से राइट करना है। -10 ऐसे कैसे, क्या सब्ट्रैक्ट करना था, -60 ऐसे कैसे, -10 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया -60 को, सब्ट्रैक्ट -60 को सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम -10 में से, -10 से -60 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, -10, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, +60। अब यहाँ पे देखो बड़ा नंबर किसका है, प्लस का, तो आपका आंसर किसमें आएगा, प्लस में। हेड बड़े में छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, 60 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा 50, ये आपका +50, ये आंसर आएगा। दोबारा समझाए तो क्वेश्चन था सब्ट्रैक्ट -60 फ्रॉम -10, -10 में से सब्ट्रैक्ट करना है -60 को, तो माइनस इंटू माइनस प्लस का 60 हो गया, -10 ऐसे कैसे, बड़ा नंबर प्लस का तो प्लस, बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट किया, 60 से 10 को सब्ट्रैक्ट किया, 50 इज करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। देखो इस टाइप का जैसे एक और आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे जनरली आपको क्वेश्चन दे रखा है -6 -10, कैसे करोगे, -6 का -6, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +10, तो बड़ा नंबर किसका, प्लस का, तो बड़े नंबर 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा, 4 आंसर। तो आपको ध्यान रखना है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, बता रखा आपको, काफी बार बता दिया, तो ये कितना आएगा आपका 4 इज करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीप्लाई हो गया, पॉइंट वाले मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो भी समझना। आपको दे दिया 0.3 इंटू 0.003, अब आपको कुछ नहीं करना, नंबर को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करो, पॉइंट बाद में लगा लेंगे। सबसे पहले देखो 3 इंटू 3 कितना आ गया, 9। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद राइट साइड कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4, इधर कितना है 1 डिजिट, तो 4 डिजिट इधर, 1 डिजिट, 5 डिजिट हो गई, तो पॉइंट किधर चलेगा, राइट टू लेफ्ट 5 डिजिट, तो 1 डिजिट है, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, ये पॉइंट, ये आपका आंसर आएगा। मीन्स आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, पॉइंट उसके बाद आप लगा दो, पॉइंट के बाद जितने राइट प्लेस जितने डिजिट है टोटल वो आपको राइट टू लेफ्ट चलना है और फिर पॉइंट लगाना है। नेक्स्ट देखो जैसे डिवाइड में क्या आता है, 4.28 डिवाइड बाई 4 कैसे करेंगे, 4.28 डिवाइड बाई 4, तो आप जनरली देखो इसको या तो पॉइंट को रिमूव करके अपॉन में 100 कर दो, डिवाइड कर लो, फिर वापस 2 डिजिट को उठा के पॉइंट लगा देना, यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड कर लो, तो देखो डायरेक्ट डिवाइड करने कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 4.28, 4 के टेबल 4 1 टाइम, रिमाइंडर कितना 0। अब देखो पॉइंट आएगा, पॉइंट आ गया, नेक्स्ट टर्म लेने से पहले पॉइंट आ रहा है तो आपको इधर पॉइंट लगाना पड़ेगा, एंड फिर आप नेक्स्ट टर्म कितना लिया मैंने 2। अब 2 क्या है, डिविजिबल नहीं है, 2 क्या इससे छोटा है, 2 इससे छोटा तो आप नेक्स्ट टर्म भी लोगे 8, तो ये देखो 2 एरो एक साथ आ रहा है तो यहाँ पे 0 कर दो, एंड 28 4 के टेबल में 7 टाइम 28 0, आपका आंसर क्या आएगा 1.07। इसके अलावा एक और मेथड था, आप इस टाइप से कर सकते थे 4.28 डिवाइडेड बाई 4, इसको रिमूव किया नीचे 100 आ गया, क्लियर। अब आपको 4 को इससे डिवाइड करना है, 4 को इससे डिवाइड करना कितना आएगा 107, 4 से कितना टाइम चला गया 107 टाइम अपॉन में 100, अब आप 0 पॉइंट लगा दो, 2 डिजिट को हटा के पॉइंट लगा दो, तो 70.1, वही आंसर इधर है, वही आंसर इधर है, कैसे भी कर लो आप। नेक्स्ट देखो
ये तो नॉर्मल। अब देखो बोडोमस रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं कैसे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे देखो आपको दे दिया जैसे बोडोमस से रिलेटेड इसे दे दिया 36 डिवाइडेड बाय 6 ऑफ 2 प्लस 10 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 6। तो आपको जब भी क्वेश्चन में वन से मोर देन सिंबल आ जाए, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई एक साथ आ जाए, तो आपको क्या करना है, बोडोमस रूल का यूज करना है। उसके अकॉर्डिंग फिर आपको सोल्व करना है कि पहले किसको सोल्व करना है, बाद में किसको सोल्व करना है। देखो रूल क्या होता है, वी बोडोमस रूल होता है। विनकुलम है इसमें, बार ब्रैकेट है, बार ब्रैकेट नहीं दे रखा इसमें, तो बार ब्रैकेट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रैकेट की, तो ब्रैकेट भी इसमें नहीं दे रखा, अभी ब्रैकेट नहीं दे रखा, तो ये भी चलो। ऑफ का मींस क्या होता है, ऑफ। ऑफ दे रखा है तो आपको ऑफ को सोल्व करना, बाकी किसी को सोल्व नहीं करना। तो इसमें ऑफ दे रखा है, यस ये ऑफ दे रखा है इतना। एंड ऑफ का मींस क्या होता है जनरली, मल्टीप्लाई। ऑफ का मींस क्या होता है जनरली, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 36 डिवाइडेड बाई 6 2 या 12 प्लस 10 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 6। अब देखो इसके बाद ऑफ कंप्लीट। ऑफ के बाद क्या है, डी। डी का मींस डिवाइड, इसमें डिवाइड है, यस ये रहा डिवाइड, ये रहा डिवाइड। आपको डिवाइड को सोल्व करना है, बाकी ऐसे कैसे रखना है। तो हम डिवाइड को सोल्व करेंगे। ये डिवाइड दे रखा है इतना था और ये डिवाइड दे रखा है। अब आपको पता है डायरेक्ट आप राइट कर सकते हो कि 36 12 के टेबल में कितना टाइम आता है, 3 टाइम। या 36 में 12 का डिवाइड कितना टाइम जाता है, 3 टाइम जाता है। डायरेक्ट कर दो या फिर डिवाइड करके चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। थर्टी सिक्स में 12 का डिवाइड दोगे 3 टाइम, तो ये कितना, इसका सोल्यूशन कितना आ गया 3 प्लस का 10 ये माइनस 60 में 6 का डिवाइड देना है, या फिर 6 की टेबल में 60 कितने टाइम जा रहा है, 10 टाइम। यहाँ अलग से डिवाइड करके चेक करो और इसकी जगह पुट कर दो। 60 में 6 का डिवाइड दिया कितना, 10। इसके बाद m का मींस मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई है नहीं है, एडिशन है, यस ऐड है, दोनों ऐड हो रहे हैं, आपको इतना सा ऐड करना है। 3 प्लस 10 कितना हो गया आपका, 13 माइनस 10। उसके बाद सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्शन है, 13 से 10 को सब्ट्रैक्ट कितना आ जाएगा, 3। तो 3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। देखो जितना भी सिंपलीफिकेशन क्वेश्चन दे रखे हैं आपको 2 या 2 से ज्यादा आपको सिंबल दे रखे हैं, एडिशन मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन एक साथ दे देते हैं, तो आपको वी बोडोमस रूल यूज करना है, इसी के अकॉर्डिंग चलना है। विनकुलम बार ब्रैकेट देगा तो पहले बार ब्रैकेट सोल्व करना है। अगर बार ब्रैकेट नहीं है तो आप ब्रैकेट को चेक करना है। अब ब्रैकेट भी 3 टाइप के होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले आपको स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करना है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को, एंड उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को। वो सोल्व करने के बाद फिर ऑफ चेक करना है। अगर ऑफ दे रखा है तो आपको ऑफ को सोल्व करना है। उसके बाद आपको ऑफ का जनरली मींस मल्टीप्लाई होता है। फिर डी का मींस डिवाइड, आपको डिवाइड चेक करना है, डिवाइड तो डिवाइड करना है। उसके बाद एम का मींस मल्टीप्लाई, अगर उसमें मल्टीप्लाई देगा तो मल्टीप्लाई को सोल्व करना है। उसके बाद आपका एडिशन, अगर एडिशन दे रखा तो उनको ऐड करना है, एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन करना है। इसी रूल को फॉलो करना है। अगर आप पहले ऐड कर दिए फिर डिवाइड कर रहे हो तो आपका गलत हो जाएगा बेटे। आपको इसी टाइप से करना है, वी बोडोमस रूल का यूज करना है, इसी को फॉलो करना है। नेक्स्ट देखो, एक चीज मैं पहले आपको बता दूं, वो मैं पहले बता चुका आपको कि मल्टीप्लाई में अगर दे रखे नंबर तो आप उसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट कर सकते हो। मींस जैसे आपको दे रखा है 6/9 इंटू 2/3। अगर मल्टीप्लाई में है तो अगर इसका कोई भी न्यूमरेटर टर्म किसी भी डिनोमिनेटर टर्म से डिविजिबल है या दोनों सेम नंबर से डिविजिबल, तो आप उसको कैंसिल आउट कर सकते हो। मींस जैसे देखो ये 3 से डिविजिबल, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब देखो 2 है, ये 2 है, तो दोनों ना तो 9 डिविजिबल नहीं है 2 से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4/9 आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। एंड इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया था, डिवाइड को आप जब भी मल्टीप्लाई के सिंबल में कन्वर्ट करोगे तो उसका नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। मीन जैसे आपको दे रखा है 3/2 डिवाइडेड बाई 4/5। इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, आपको मल्टीप्लाई का तो पता ही, तो इसको आप क्या कर सकते हो 3/2, इसको मल्टीप्लाई करते ही ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। एंड रेसिप्रोकल का मीन्स होता है उल्टा। जैसे 4/5 का उल्टा क्या होगा, 5/4। एंड ये कब होगा, जब मल्टीप्लाई, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का सिंबल करते ही नेक्स्ट टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन और देखते हैं। एंड फ्रैक्शन का एडिशन मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है 2/3 प्लस 4/5 प्लस 5/6। तो करना क्या आपको,
सबसे पहले डिनोमिनेटर कितना है 3, 5 एंड 6, उनका एलसीएम लेना है। तो आपको क्या लेना है एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 6, इनका एलसीएम लेना है। तो देखो 3, 5 एंड 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। 3, 5 एंड 6 का यहाँ पर एलसीएम आप लेके चेक कर लेना। एलसीएम टॉपिक हो गया आपका 2 से डिविजन नहीं है 3 टाइम है 3 से 1, 5, 1, 5 से 1, 1, 1, 5 से 15 टू जा 30, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 30। एलसीएम कितना आ गया 30 आ गया। एलसीएम कितना आ गया 30। तो आपको देखो करना क्या 30 को नीचे एलसीएम की जगह रखना एंड इसके बाद क्या करना है देखो कितना 2 मल्टीप्लाई किससे होगा वो चीज समझना है। इसका डिनोमिनेटर कितना 3, एलसीएम कितना 30। तो 3 की टेबल में 30 या फिर 30 में डिवाइड करना 3 का कितना टाइम 10 टाइम। तो 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस का प्लस। नेक्स्ट कितना 4 मल्टीप्लाई 5 का डिवाइड करना 30 में कितना टाइम 6 टाइम प्लस का प्लस। नेक्स्ट कितना 5 मल्टीप्लाई 6 का डिवाइड करना 30 में कितना टाइम 5 टाइम। तो आपका कितना आ गया डिनोमिनेटर कितना 30 एंड 2 10 या 20 प्लस का प्लस 4 6 या 24 प्लस का प्लस 5 5 या 25। अब इनको ऐड कर लो 5 प्लस 4 9 9 प्लस 0 9 एंड 2 प्लस 2 4 4 प्लस 2 6 69 अपॉन 30। देखो दोबारा रिपीट कर देता हूं। करना क्या है जब भी आपको फ्रैक्शन में दे रखा है एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है तो आप क्या लोगे उनका एलसीएम लेना है। डिनोमिनेटर का 3, 5 एंड 6 यहाँ पे डिनोमिनेटर तीनों का एलसीएम कितना आ गया 30। यहाँ पे 30 देगा 2 किससे मल्टीप्लाई होगा इसके डिनोमिनेटर का। इसका जो डिनोमिनेटर है इससे इसको डिवाइड करना 30 में। तो 30 में इसका डिवाइड कितना टाइम 10 टाइम। 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस का प्लस 4 इंटू 5 का डिवाइड देंगे 30 में 6 टाइम प्लस का प्लस। फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 का डिवाइड कितना है 30 में 5 टाइम 5 से। तो 2 10 या 20 4 6 या 24 5 5 या 25 अपॉन 30। ये तीनों प्लस में करके ऐड करो सभी को। ऐड किया तो 69 अपॉन में 30 ये आपका आंसर। नेक्स्ट देखो अगर ये आपको इस टाइप से दे दे 2 होल 1/3 प्लस 4 होल 1/5 अब क्या करोगे। ये क्या आपका मिक्स फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो इम्प्रॉपर में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 6 प्लस 1 7 7/3 प्लस का प्लस 4 5 जा 20 20 प्लस 1 21 अपॉन 5। अब वही 5 एंड 3 का एलसीएम एंड प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है उनका मल्टीप्लाई। तो 3 एंड 5 दोनों प्राइम नंबर है इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 3 5 या 15। तो ये यहाँ पे एलसीएम आ गया 15। ऊपर कितना 7 मल्टीप्लाई 3 का डिवाइड 15 में 5 टाइम। तो 7 इंटू 5 प्लस फिर 21 इंटू 5 का डिवाइड 15 में 3 टाइम। तो 7 5 जा 35 प्लस 21 3 जा 63 अपॉन 15। ऐड कर दो 3 प्लस 5 8 6 प्लस 3 9 98 अपॉन 15 आपका आंसर। कुछ नहीं था सेम वैसा ही था बट आपको मिक्स्ड में दे रखा तो उसको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। इम्प्रॉपर में कैसे करते हैं कंप्लीट नंबर को मल्टीप्लाई करना डिनोमिनेटर से फिर न्यूमरेटर ऐड करना है। 2 3 या 6 6 प्लस 1 7 7 अपॉन 3 प्लस का प्लस 4 5 या 20 20 प्लस 1 21 अपॉन 5 का 5। नेक्स्ट देखो अगर आपको मल्टीप्लाई में दे रखा हो जैसे 16 अपॉन 7 इंटू 21 अपॉन 9 तो करना क्या होता है इसमें मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर न्यूमरेटर से अगर कैंसिल आउट हो तो उसको कैंसिल आउट कर सकते हो। तो कैसे करेंगे 7 1 जा 7 ये 3 टाइम जा रहा है 3 1 जा 3 ये 3 टाइम जा रहा है। अब ऊपर 16 नीचे 3 है तो 16 और 3 सेम किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है 1 के अलावा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 16 1 जा 16 3 1 जा 3 ये आंसर। नेक्स्ट देखो अब एक साथ देखते हैं अगर आपको फ्रैक्शन वाला एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड चारों अगर एक साथ दे रखे तो कैसे करेंगे। आपको दे रखा है क्वेश्चन 3/5 प्लस 6/7 माइनस 2/3 इंटू 4/5 डिवाइडेड बाई 6/5 दे रखा है। कैसे करेंगे अब देखो इसमें एडिशन भी आ गया सब्ट्रैक्शन भी मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी फ्रैक्शन भी आ गया।
तो वही आपको वी बोडोमस रूल यूज करना है। सबसे पहले विनकुलम मीन्स में बाहर ब्रैकेट है नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड है जस्ट, ये इतना डिवाइड, इसको सोल्व करना है। एंड डिवाइड में मैंने अभी बताया था, डिवाइड की जगह जैसे आप मल्टीप्लाई का सिंबल यूज करोगे उसका नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/5 प्लस 6/7 माइनस 2/3 इंटू 4/5, इसकी जगह मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 5/6, इसकी जगह मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये नेक्स्ट टर्म 5/6 हो गया 6/5 का। तो अब देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना मल्टीप्लाई जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो। 5 से 5 2 की टेबल में ये 1 टाइम एंड 2 की टेबल में 3 टाइम। अब नीचे 3 एंड 3 है, मीन्स 3 से 4 डिविजिबल नहीं है, तो आपका ये कितना हो जाएगा 4/3 3 जा 9, तो ये कितना आ जाएगा 3/5 प्लस 6/7 माइनस 1 4 जा 4/3 3 जा 9। अब आप एलसीएम ले लो, 5 7 एंड 9 का एलसीएम ले लो। थ्री का जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें 3 टाइम, फिर 3 का जाएगा 1 1, ओ सॉरी 5 7 1, फिर 5 का 1 7 1, फिर 7 का 1 1 1, तो 7 5 जा 35, 35 3 जा कितना हो जाएगा 105, 105 3 जा कितना हो जाएगा 315, 315 आपका क्या आ गया एलसीएम, 315 एलसीएम है। यहाँ पे कितना आपका 3 मल्टीप्लाई, अब ये कितना 5 5 का डिवाइड 315 में, 315 में आप 5 का डिवाइड कितने टाइम होगा 7 3 जा 21, 21 3 जा 63, प्लस का प्लस 6 मल्टीप्लाई, 7 का डिवाइड 315 में, 7 का ये पूरा 315 है, 7 का डिवाइड दिया तो 7 तो कैंसिल हो गया, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45 टाइम, माइनस का माइनस 4 मल्टीप्लाई, 9 का डिवाइड 35 टाइम, 4 इंटू 35, आप देखो कितना हो जाएगा, इनको देखो 63 इंटू 3 कितना हो जाएगा, इधर कर लेते हैं इसको, अपॉन में कितना 315, 63 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 एंड 6 3 जा 18, 189 प्लस 45 को 6 से करो, 45 2 जा 90 एंड 9 को 3 से करो तो 270 एंड माइनस 35 को 4 से करो, 35 2 जा 70, 70 का डबल 140। अब प्लस प्लस के इन दोनों को एक जगह ऐड कर लो, तो देखो इसको इधर कर लेता हूं मैं, कितना आ जाएगा आपके पास 9 + 0 9 एंड 8 + 7 16 1 कैरी, 1 + 2 3 + 1 4 4 6 9 एंड माइनस ये कितना 140 अपॉन 315, सॉरी ये 8 + 7 मैंने मिस्टेक कर दिया, देखो 9 + 0 तो आपका 9 हो गया एंड 8 + 7 15 होता है, तो यहाँ पे आपका 5 आएगा बेटे, 5 आएगा एंड 2 + 1 कितना 3 + 1 4 के, अब माइनस 140 अपॉन 315। अब देखो क्या हो जाएगा, इससे सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, 459 माइनस 140, 9 से 0 9, 5 से 4 1, 4 7 3 319, 319 अपॉन 315 ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं इसमें आपको एक साथ दे दिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड एक साथ आ गया, तो आपको वही वी बोडोमस रूल फॉलो करना है, पहले डिवाइड किया फिर मल्टीप्लाई किया, उसके बाद ये एलसीएम लेके इनका सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे दिया, ये पॉइंट वाले दे दिए, या फिर एक और देख लो ऐसा 36 / 2 of 3 प्लस 6/3 इंटू 18 प्लस 9 इंटू 2/27। कैसे करेंगे देखो, 36 / 2 of 3 प्लस 6/3 इंटू 18 प्लस 9 इंटू 2/27, यहाँ पे प्लस है, वही वी बोडोमस रूल यूज कर लो, विनकुलम में नहीं, ब्रैकेट में नहीं है, ऑफ है, यस ये ऑफ देगा इतना सा, 2 of 3 तो 2 3 जा 6 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे देखो
36 डिवाइडेड बाई 2 3 जा 6 प्लस 6 अपॉन 3 इंटू 18 प्लस 9 इंटू 2 अपॉन 27। डिवाइड है यस, डिवाइड को सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 में 6 का डिवाइड 6 टाइम, तो कितना आ जाएगा 6 प्लस 6 अपॉन 3 इंटू 18 प्लस 9 इंटू 2 अपॉन 27। अब मल्टीप्लाई है यस, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना रहेगा, ये तो देखो 3 से 2 टाइम एंड 9 से 3 टाइम, तो कितना रहेगा आपका इधर यहाँ पे 6 अपॉन 1 कर दो, ये 2 18 टू कितना हो गया, 18 टू कितना हो गया 36 प्लस 36 अपॉन 1 फिर प्लस 2 अपॉन 3, तो एलसीएम ले लो इनका 1 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा आपका 3 एलसीएम आ गया। अब इसमें 3 6 मल्टीप्लाई 3 में 1 का डिवाइड 3 टाइम तो इंटू 3 प्लस 36 मल्टीप्लाई 1 का डिवाइड 3 में 3 टाइम प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 का डिवाइड 3 में 1 टाइम 1 इक्वल 6 3 जा 18, फिर कितना आपका प्लस 36 3 जा कितना हो जाएगा 108 एंड प्लस 2 1 जा 2 अपॉन 3 ऐड करेंगे 18 प्लस 2 तो कितना हो गया आपका, या फिर 108 प्लस 2 110 110 प्लस 18 कितना हो जाएगा 228 सॉरी 128 कितना हो जाएगा 128 अपॉन 3 आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल था। देखो नेक्स्ट देखते हैं, देखो एक कॉमन लेने वाले क्वेश्चन बताता हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी जाता है, उसमें मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं उसको पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि वो एकदम सिंपल होता है। देखो किस टाइप से आपको क्वेश्चन दे देता है 36 इंटू 45 प्लस 36 इंटू 55। ये क्वेश्चन क्या देखो बहुत बार पूछा जाता है सेम टाइप का क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल है। अब जो बच्चा जो बच्चा अगर हल्का सा भी दिमाग नहीं लगाएगा वो क्या करेगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करेगा फिर इसको करेगा फिर ऐड करेगा, तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। बट एकदम सिंपल है, आप इसमें क्या कर सकते हैं पूरा एक टाइम है मल्टीप्लाई में एक टाइम है 36 इसमें भी है 36 इसमें भी है, तो 36 को आप कॉमन ले लो। अगर देखो 36 इसमें भी है इसमें भी है, मैंने 36 को बाहर ले लिया तो यहाँ तो कितना बचा 45 प्लस का प्लस 36 से तो बाहर आ गया कॉमन, कितना बचा 55। तो आपका कितना हो जाएगा, देखो ब्रैकेट में सोल्व करूंगा मैं 45 प्लस 55 कितना हो गया 100, तो 36 इंटू 100 हो गए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3600। ये आपका विथ 5 सेकंड्स में हो जाएगा। एंड अगर आप ये दिमाग नहीं लगाओगे तो आप क्या करोगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे फिर ऐड करोगे, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको दिमाग लगाना, अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन निकालो पहले। देखो 36 इंटू 45 प्लस 36 इंटू 55, 36 में भी इसमें भी कॉमन ले लिया, यहाँ पे 45 बच गया प्लस का प्लस, यहाँ पे 55 बच गया, तो 36 मल्टीप्लाई 45 प्लस 55 100, इसकी जगह 100 मैंने पुट कर दिया। तो 36 को जब भी 0 वाले से मल्टीप्लाई करते हो उसके आगे 0 ऐड कर दो, तो 3600 आ गया। देखो ऐसा पॉइंट पे पूछ लिया जाता है, कैसे आता है क्वेश्चन आ गया जैसे 2.5 मल्टीप्लाई 4.9 प्लस, अब आपको दे दिया 5.1 मल्टीप्लाई 2.5। अब आप कैसे करोगे, वो आप पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर ऐड कर दो, नहीं देखो ये पूरा मल्टीप्लाई में एक टर्म है। देखो आपको ये तो पता होगा 2 इंटू 3 राइट कर दो चाहे 3 इंटू 2 राइट कर दो, बात एक ही है। तो चाहे आप इसको 2.5 इंटू 5 कर दो, एक ही बात है मल्टीप्लाई में। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको कॉमन क्या यहाँ पे 2.5 इसमें भी है 2.5 इसमें भी है, ये प्लस दे रखा है एंड दोनों मल्टीपल में ये हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.5 कॉमन आ गया आपका, अंदर कितना बचा यहाँ पे तो 4.9 प्लस यहाँ पे कितना बचा 5.1, ये तो बाहर आ गया 2.5। अब देखो पहले ब्रैकेट को सोल्व करूंगा मैं, तो 4.9 प्लस 5.1 9 1 10 1 कैरी 4 प्लस 1 5 प्लस 5 10, कितना आ गया आपका 10 आ गया इन दोनों का। इसका सोल्यूशन कितना आ गया 10, तो 2.5 इंटू 10। अब 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पॉइंट कितने चला जाएगा 1 डिजिट राइट प्लेस पे, तो कितना आ जाएगा 25.0। आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है सेम दे रखा तो आप कॉमन लो, कॉमन लेके इस टाइप से करना है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट देखो
अभी इसमें सिंपलीफिकेशन वर्ड प्रॉब्लम की क्वेश्चंस है कि क्या टू नंबर्स का सम ये दे रखा है, फर्स्ट नंबर आपको दे दिया, टू नंबर्स का सब्ट्रैक्शन ये है एंड मल्टीप्लाई इतने टाइम्स, वो उस टाइम 1/3 1/4 जो भी है वो वर्ड प्रॉब्लम की क्वेश्चन हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज अभी ओनली सिंपल क्वेश्चन देखेंगे। और देखो जैसे आपको दे रखा है 3.26 डिवाइडेड बाई 2. या फिर ये दे दिया 0.0326। अब आप कैसे करोगे? देखो किस टाइप से करेंगे, आपको क्वेश्चन क्या 3.26 डिवाइडेड बाई 0.0326। जनरली आप नोट करो, देखो क्या करेंगे 3.26 एंड 0.0326। अब मैं इस पॉइंट को रिमूव करूंगा तो नीचे कितने 100 एंड इस पॉइंट को रिमूव करूंगा तो 1 2 3 4 ऊपर कितने 0 तो कितना हो जाएगा? देखो ये कितना आ गया 326 है इंटू 4 टाइम 0 है अपॉन में कितना 326 है इंटू 20 है, 20 से 20 कैंसिल आउट। अब 326 है 326 वन टाइम, 1 को 100 से मल्टीप्लाई करो 100 आपका आंसर। आपको इतना ध्यान रखना है जब भी आप अपॉन में से पॉइंट रिमूव करते हो तो ऊपर की साइड जितने पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स उतने 0 ऐड हो जाएंगे एंड अगर ऊपर की साइड से आप पॉइंट रिमूव करते हो तो उसके आगे जितने डिजिट्स है उतने नीचे अपॉन में 0 ऐड हो जाएंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो एंड इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार बता चुका और ये क्वेश्चन 100% आया हुआ है, मींस 2 से लेकर 3 टाइम्स सेम क्वेश्चन आया हुआ है। एंड देखो इस टाइप से आया, जैसे उसके देखो 1 देता 2 देता कुछ जैसे मान लो यहाँ पे दे दे 2 + 2/10 + 2/100 + 2/1000 इसको ऐड करना है तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले आपको इनमें पॉइंट में कन्वर्ट करना है। अगर आप इनके एलसीएम लेके करोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आप इसमें एलसीएम लेके करोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बट आप इसको देखो सिंपली कैसे कर सकते हो। 2 है 2 का 2 प्लस, अब 2/10 है 2 अपॉन में 1 0 है तो 1 डिजिट को उठा के पॉइंट लगा दो तो 0.2 हो गया प्लस 2/100 है 2 0 तो 2 डिजिट को उठा के 0.02 आ जाएगा प्लस, अगर 3 0 है तो 3 डिजिट को उठा के पॉइंट लगा दो कितना आएगा आपके पास 2 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 0.0। एंड अगर देखो जनरली कुछ बच्चे क्या करेंगे वो यहाँ पे 1 रखेंगे फिर सभी का एलसीएम लेंगे फिर बाद में करेंगे तो उससे आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बल्कि आपको डायरेक्ट 0 दे रखे हैं तो पॉइंट में कर लो ना, सभी को कन्वर्ट डायरेक्ट पॉइंट में कन्वर्ट हो गए। अब देखो इनको ऐड करना है तो मैंने आपको बताया था ऐड करने के लिए पॉइंट के नीचे पॉइंट को ही रखना है। तो कितना हो जाएगा 2 को मैं 2.0 कर सकता हूँ 2 ये फिर 0.2 फिर 0.02 फिर 0.002 ऐड करेंगे 2 का 2 यहाँ पे 2 का 2 ये 2 का 2 पॉइंट का पॉइंट 2 का 2 आपका आंसर क्या आ जाएगा 2.222 ये करेक्ट आंसर। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन थे। एंड अभी देखो एक और क्वेश्चन मैं आपको बताया था पॉइंट वाला एक और बताता हूँ। आपको क्वेश्चन दे दिया 3/100 प्लस 4/10 प्लस 5/1000 या फिर 10,000 प्लस 6/1000 इनको ऐड करना है। तो अब देखो आपको यहाँ पे एलसीएम नहीं लेना, आप कहीं एलसीएम लेके करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपको। आप डायरेक्ट इनको पॉइंट में कन्वर्ट करो 100 है नीचे तो ऊपर कितना हो जाएगा 0.03 हो गया प्लस ये इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 4.0 नेक्स्ट कितना प्लस 4 टाइम है तो 4 डिजिट 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 0.0 एंड नेक्स्ट कितना आपका प्लस 3 0 है तो 3 आपको 3 डिजिट कितने चलना है राइट टू लेफ्ट तो कितना हो जाएगा 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 0.0 तो क्या हो जाएगा देखो पॉइंट कितने पॉइंट रखना है करने के लिए तो 0.03 0.4 ये 0 इधर एंड 0.000 एंड 5 फिर कितना पॉइंट 0 एंड कितना 006 कितना आ जाएगा 5634.0 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आपके नॉर्मल क्वेश्चन थे जो हो गए। एक बार कल है मैं आपको कल एक और वीडियो अपलोड करूंगा सिंप्लीफिकेशन का जिसमें सिंप्लीफिकेशन वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर होंगे। ओके।